डायरी का एक पन्ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस संस्मरण को समझने का प्रयास करते हैं। इस पाठ में लेखक ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था, लेकिन उस साल कोलकाता की स्वतंत्रता दिवस में ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए थे, जबकि इस साल पूरी तैयारी की गई थी। सिर्फ प्रचार में 2000 रुपए खर्च किए गए थे और लोगों के घर घर जाकर समझाया भी गया था। बड़े बाजार के बीच बीच में मकानों पर तिरंगा फहराया गया था। यहाँ तक कि कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे। ऐसा लग रहा था मानो ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी हर एक मोड़ में तैनात होकर अपनी पूरी ताकत से पहरा दे रही थी और घुड़सवारों का भी प्रबंध था। स्मारक के नीचे जहाँ सभा होने वाली थी, उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे से ही घेर लिया था। फिर भी कई जगह पर सुबह में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र को तो झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहां मारपीट भी हुई, जिसमें 2-4 लोगों के सिर फट गए और गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया। इसके बाद जगह जगह उत्सव और जुलूस के फोटो हटाए गए और कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि उत्सव और जुलूस में शामिल थे। उनमें से पूर्णा दास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। इसके बाद स्त्री समाज भी अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी और लोग टोलियां बनाकर घूमने लगे। इससे पहले इतनी बड़ी सभा कभी नहीं थी और जो भी व्यक्ति इन सभा में भाग लेगा उन्हें दोषी समझा जाएगा। परिषद की नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता का शपथ पढ़ा जाना था। ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। फिर पुलिस ने जुलूस निकालने वालों पर लाठियां चलाई, जिस कारण कई लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां चली। उस दौरान वे बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। उस समय पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, जिस कारण क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया था। उधर स्त्रियां स्मारक की सीढ़ियां चढ़कर झंडा फहरा रही थी। तभी सुभाष बाबू को हिरासत में ले लिया गया। कुछ देर बाद वहां से इस बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे कि कई लोग घायल हो गए। आगे धर्मतल्ले के मोड़ के पास आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 महिलाएं वहीं बैठ गई, जिसे पुलिस ने पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग विमला देवी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, जिसे बहु बाजार के मोड़ पर रोक दिया गया और फिर 1.5 घंटे के बाद एक लारी में बैठाकर उन सभी को लाल बाजार ले जाया गया। फिर ब्रिजलाल गोयनका को पकड़ा गया और मदालसा भी पकड़ी गई। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, जिन्हें बाद में रात 9 बजे छोड़ दिया गया। आज से पहले कलकत्ता में एक साथ इतनी ज्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी। उस समय 200 लोग घायल हुए थे। पुलिस के द्वारा पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। लेकिन आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अनोखा था। आज वो कलंक धुल गया कि कलकत्ता वासियों के यहाँ काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। और हम का क्या मतलब होता है सर? जैसे एक बर्ड के ऊपर दूसरा बर्ड बैठता है ना, तो उसको मतलब सर मैं अभी ये चंदन के ऊपर बैठ जाऊं तो कॉपुलेशन हो जाएगा सर? और दूसरे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक